जो माता पिता अपने मन मुताबिक शादियां करेंगे तो बच्चे मानेंगे। बच्चे कहेंगे पापा अपनी जन्मपत्री झांक के देख लो पहले, हमें नहीं रोक पाओगे। जिसका बाप पौआ लगाए बच्चे को सिगरेट पीने से रोक पाएगा? बच्चा मुंह बिगाड़ देगा। और जो माता पिता ने अपने जीवन में जो गलतियां करी हैं, बच्चे उन सबको देखते हैं। एक कोई भाई टाइम ज्यादा हो गया, रेल के डिब्बे में मुझसे फूट फूट करके रो रहा था। उसके आंसुओं को मैं कभी याद करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। वो कहता है मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और मैं मुसलमान हूं, मैं गणेश उत्सव मनाता हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कष्ट है, मरना चाहता हूं लेकिन मरा नहीं जाता। और रेल के डिब्बे में मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा भाई हुआ क्या है? मैं मुसलमान हूं, आप मुझसे बात करोगे क्या? मैंने कहा भाई तो जैसा तो मुसलमान भी हिंदू से बढ़िया है, जो मेरे हनुमान की बात कर रहा है, मेरे गणेश की बात कर रहा है। कैसी बात करता है? मैं तुझसे बात क्यों नहीं करूंगा? वो रो पड़ा, मेरे गले से लिपट गया। वो कहता है बाबा मैं इतना भाग्यहीन हूं, मेरी मां ने मेरे मुसलमान पिता के साथ लव मैरिज करी, मेरा जन्म हुआ है, मुझे तो बहुत बढ़िया हिंदू होना था, लेकिन क्या करूं, आज मां के दोष से मैं गाफिल होकर के पड़ा हूं। मेरी धमनियों में हिंदुत्व है लेकिन मैं उसको प्रकट नहीं कर पा रहा। ये दोष मेरी मां का। कितना फूट फूट करके वो रो रहा है। और आज की स्थितियां ज्यादा तरह से ऐसी ही बन रही। कोई बच्चा कहता है मैं भी वेद पढ़ता, मैं भी पंडित बनता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मां ब्राह्मणी है, मेरी ब्राह्मणी मां ने निम्न वर्ण में विवाह कर लिया। मेरे नाना नानी बोलते हैं, कहते हैं बेटा हमने तुम्हारी मां को, बेटी को इतना समझाया था और ये मानी नहीं। मुझे अपना पता बताने में भी, परिचय देने में भी मुझे शर्म लगती है। वो कहता है मेरे नाना इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े विद्वान हैं कि पंडित लोग वहां समाधान लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी मां ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। मुझे ऐसे लोग मिलते। और आज वर्तमान समय में इन सब चीजों की कमी नहीं है। बेटियों के जन्म इतने बढ़िया, इतनी खुशी क्यों नहीं होती? पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं। बेटियां गलत रास्ते का चुनाव करते हैं, माता पिता समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आज बेटियां घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हैं। माता एक मिनट में माता पिता जिन्होंने 20-22 साल लालन पालन किया, हाल ही छोड़ के चली जाती, और बाद में उन्हें रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तुलसीवन आश्रम में से कितने आते हैं? सुकून नहीं है बिल्कुल। घर में बेटी होती है, पिता 10 बार सोचता है, घर छोड़कर उसको घर से जाने का मन जाता भी है जबरदस्ती से, तो ध्यान घर पर रहता है, घर में बेटी है, घर में बेटी है, बस यही कहता है घर में बेटी है। और बड़ा मुश्किल हो रहा है जीना। आज की स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, ये दूसरे धर्म के लोग अपने नाम ये सब बदल बुदल करके, और हिंदुओं की बेटियों के साथ जो छला घात हो रहा है, निंदनीय तो है ही, लेकिन वो बड़ा दुख से भरा है, जिसमें बेटियां घायल हो रही हैं, मौत को प्राप्त हो रही हैं। मेरी दौशा में रुक्मिणी मंगल कथा थी। मैंने देश के बेटा बेटी सबको आग्रह पूर्वक निवेदन किया था, मैंने कहा एक अधिकार मम्मी पापा से कभी भी मत छीनना। वो अधिकार है कि तुम्हारे विवाह की जवाबदारी उन्हीं के पास में रहे, वो जैसा वर्ण करेंगे ठीक ही करेंगे। सती का हाथ शंकर ने मांगा था, शिव पुराण में वर्णन। सती माता ने कहा मेरे पिताजी मुझे जिसके घर में अपनी इच्छा से देंगे
वो मेरे लिए कैलाश का सुख होगा। यदि मैंने जानबूझ करके महादेव को अपनी इच्छा से प्राप्त किया तो नाले के कीड़े की तरह मेरे लिए कष्ट होगा। ये माता सती बोली। शिव महापुराण में वर्णन है। क्या किसी लड़के की मजाल है किसी बेटी को आंख उठा करके देख ले। जब तक इस देश की बेटी नहीं चाहेगी, किसी की मजाल नहीं है कि वो उसका वर्ण करके बता दे। और कभी कभी तो लड़का विवाह करने को तैयार भी नहीं होता, और ये देश की ये बेटियां उसके ऊपर इतना जोर, इतना दबाव, मम्मी पापा के ऊपर दबाव। मैंने देखा है चाकू लेकर पेट फाड़ने को एक जगह तैयार हो गई। मैं मरती हूं, नहीं तो मेरा विवाह वही होना चाहिए। कितनी दुख भरी बात है। ब्राह्मण की बेटी अब उसके लिए जा रही है जिसका क्या नाम बताऊं मैं यहां से। ये ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं इस कथा में आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कम खा लेना, कम पहन लेना, लेकिन बच्चों में संस्कारों की कमी मत होने देना, संस्कारों की कमी मत आने देना। यही तुम्हारी निधि है, यही संपत्ति है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर के कुछ